दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, मैंने कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, दूसरे ट्रेनर्स के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो उसमें भी लिखा होता है कई लोगों ने कि जो ट्रेनर है, जो कोच है, वो तो कराटे की ढीली-ढाली ड्रेस पहनकर आप फाइट के एक्शन करके दिखा देते हैं। लेकिन जब नॉर्मली कहीं जाते हो, रास्ते में कहीं लड़ाई हो जाती है, तो उस वक़्त आपने शर्ट पैंट या टी-शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह पहनी हुई होती है। तो वैसे में आप फाइट कैसे करोगे? नॉर्मल ड्रेस में आप फाइट कैसे करोगे? तो मैं आज आप लोगों को नॉर्मल ड्रेस में ही फाइट के एक्शंस करके दिखाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है कि बेस, कराटे का बेस क्या है, स्ट्रेचिंग, और फाइटर का बेस क्या है। कराटे आपकी बॉडी की जितनी भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, चाहे आप इस तरह करते हो, चाहे आप साइड बेंडिंग करते हो, ये सब स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग केवल लेग्स की नहीं होती, बॉडी का हर पार्ट को खींचना ही स्ट्रेचिंग है। चाहे कुछ भी करते हो, चाहे इस तरह कर रहे हो, ये भी स्ट्रेचिंग कर रहे हो। तो कराटे का बेस है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और फाइट का बेस है लेग्स, यानी कि आपकी टांगे। आपके लेग मूवमेंट्स ही आपकी फाइट का बेस है। अगर आपके इसकी मूवमेंट्स जो अगर सही नहीं है, अगर आपकी पोजीशन जो है पैरों की अगर सही नहीं है, स्टांस अगर सही तरीके से नहीं ले पा रहे, और बॉडी को आगे और पीछे ले जाने का टेक्निक अगर आपको नहीं पता, और बॉडी मूवमेंट कैसे करनी है लेग्स के दम पे, क्योंकि फाइट करते समय आप पोजीशंस चेंज करने पड़ते हैं बार बार। आपको सिचुएशन के हिसाब से पोजीशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए स्टेप्स को किस तरीके से आपने आगे पीछे करना है, दाएं बाएं करना है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपके स्टेप्स अगर सही नहीं है तो आप फाइट नहीं कर पाओगे ठीक से। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू टेक द स्टेप्स, किस तरह आगे जाना, पीछे जाना, साइड में जाना, और पंच चलाते समय, किक चलाते समय पैरों को किस तरीके से आपने मूव करना है, वो हम लोग सीखेंगे आज। तो वो हम लोग बाहर ग्राउंड में चल के सीखते हैं। और आज नॉर्मल ड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फाइट की प्रैक्टिस कर सकते हो, और कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप उस तरीके से ज़्यादातर कौन से स्टेप्स, आप कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। और नॉर्मल टेक्निक्स जो है ना, वो ज़्यादा काम आती है रोड फाइट में। बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के मारना, फ्लाइंग किक चलाना, राउंड हिल किक वगैरह, ये सब आम फाइट में काम नहीं आती है। फिल्मी फाइट्स है, फिल्मी जो शॉट्स है वो फिल्मों में रहने दो। रियल फाइट में हम लोग नॉर्मल स्टेप्स जो होते हैं ना, जो आमतौर पे आप यूज कर सकते हो आसानी से, वो हम लोग सीखेंगे। आपकी लेग्स ही आपकी फाइट का बेस है। अगर लेग्स डैमेज हो जाए, आपकी फाइट खत्म हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी एक टांगा का, अगर आपका घुटना किसी ने डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, तो उसके बाद आप डेड हो, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको लेग्स मूवमेंट्स को सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेग्स को अगर आप सेफ रखोगे तो ही आप फाइट कर पाओगे। जैसे ही आपकी लेग डैमेज होगी, आपकी टांग डैमेज होगी, उसके बाद आप फाइट नहीं कर सकते, आप वहीं पर गिर जाओगे। टांगों को यूज़ करना और टांगों को बचा के रखना, ये दोनों काम जरूरी है। यही नहीं कि आपने किक मार दी हो जाए, टांग डैमेज हो जाए, फायदा है क्या? उसके बाद आप नहीं लड़ सकते। और कराटे जो है, एक सेकंड की गेम है, एक या आधे सेकंड की गेम है। इसलिए जो भी करना है 1 सेकंड में ही करना है। 1 सेकंड फाइट आपको सीखनी पड़ेगी, तो ही आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। 1 सेकंड के बाद तो खेल खत्म है, कुछ भी हो सकता है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और स्पीड इज द पावर ऑफ डिफेंस। स्पीड स्पीड स्पीड, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने किक्स की और पंच की और ब्लॉक्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके हाथ पे नजर ना आए, नजर नहीं, पता ही ना चले। देखो, एक होता है किसी को मारना इस तरह, लेकिन किक्स में आपको क्या करना पड़ता है कि मार किस तरह आना है। जितनी स्पीड में आपने मारना है ना, उससे ज्यादा स्पीड में आपने बैक करना है किक को। क्योंकि अगर आपकी किक, आपका पैर अगर सामने वाले के हाथ में आ गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसके पीछे पीछे कित कित करते फिरोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी किक में स्पीड भी हो, पावर भी हो, और जितनी स्पीड में आपने मारा है ना, उतनी ही स्पीड में या उससे ज्यादा स्पीड में आपने बैक करना है। किक गई और वापस, इस तरह जितनी स्पीड में गई उतनी स्पीड में वापस आनी चाहिए। तब आपके टांगे सलामत रहेंगी, आपका बेस जो है फाइट का, यानी कि आपकी लेग्स सलामत रहेंगी, बची रहेंगी। और इस चीज पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है।
आपका हाथ अगर एक डैमेज हो गई है ना, फिर भी आप कम से कम भाग तो सकते हो। लेकिन लेग डैमेज होगी ना आप लड़ सकते हो ना भाग सकते हो। लेकिन इसलिए जब तक किक में स्पीड ना आए, कॉन्फिडेंस ना आए, पावर ना आए, तब तक आपने कहीं भी लड़ाई हो तो वहां पर किक्स को यूज नहीं करना, हाथों का ही यूज करना है। एल्बो हिट्स, हुक पंच, ब्लॉक्स को ही अपने ज्यादातर यूज करना है। टांगों को तब इस्तेमाल करना है जब आपको पूरा यकीन हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि मैं मारूंगा और मेरे टांग को नहीं पकड़ सकता, यानी कि आप मार के बैक आ सकते हो। और आपकी किक में इतना दम है, अगर आपको लगता है कि अगर लग गई तो वो डैमेज हो जाएगा, पकड़ नहीं सकता, ये हिम्मत नहीं किसी की आपकी किक को पकड़ सके। इतना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आए, तब आपने किक्स को यूज करना है। तब तक आपने सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है। पूरी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड ही कराटे की जान है। प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी को समझना जरूरी होता है, इसलिए आप शुरू से ही मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना करो, बिना स्किप किए, तो ही आपको समझ में आएगा क्या करना है और कैसे करना है। आज मैं आपको बिगिनर्स के लिए नॉर्मल स्टेप्स ही सिखाऊंगा। आप जब खड़े होते हो किसी से फाइट करने के लिए, तो आपके सामने वाले का पैर का पंजा जो है आपके ओपोनेंट की तरफ होना चाहिए जिसके साथ आपकी फाइट हो रही है। और आप पीछे वाले लेग्स को भी आप ध्यान से देखो कि जब आप किसी को हिट करते हो, कोई पंच या एल्बो हिट कुछ भी करते हो, तो पीछे वाले पैर को किस तरह घुमाना है, उसकी पोजीशन क्या आ जानी चाहिए। ये तो नॉर्मली जब खड़े हो किसी को सामने अगर हिट करना है तो इस तरह करते हैं, लेकिन जब फाइट करते हैं तो आप स्टेप देखिए किस तरीके से लेने हैं। पीछे वाला पैर की एड़ी ऊपर थोड़ी सी उठ जाएगी, इस तरह। पहले आगे वाला पैर आगे करना, फिर पीछे वाला पैर लेकर आना है। ये जब आपने लॉन्ग स्टेप लेना हो ना, जब सामने वाला पीछे हट रहा हो, अगर आप किसी को मारने जाते हो वो पीछे हट जाता है, तो आपने लंबे स्टेप लेने के लिए भी इस तरह क्रॉस लेग्स करनी है, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है स्टेप्स की। जब आप लंबे स्टेप लोगे और ज़्यादा आगे चले जाओगे। ये जंपिंग स्टेप्स है, फाइट करते करते जंप करके अपने पोजीशन आगे पीछे जाना हो। ये है ब्लॉक्स की प्रैक्टिस। अपने फाइट करते समय ब्लॉक्स किस तरीके से आप यूज़ करने हैं। अब सामने वाले पैर की पोजीशन देखिए, इस तरीके से सामने की तरफ नहीं करना पंजे को, आपने साइड में ही रखना है जिस तरफ आप किसी से फाइट कर रहे हो। और अगर उसने अपने किक मार दी घुटने पर इस तरह, तो आपका घुटना बेंड होकर टूट सकता है। इसलिए आप सामने की तरफ रखोगे, अगर वो किक मारेगा भी तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बॉडी वेट पिछले पैर पे रखना है। सामने वाला पैर बिल्कुल फ्री होना चाहिए किक चलाने के लिए। देखिए, जब आप पीछे वाले हाथ से जब पंच चलाते हो तो फिर पीछे पैर का क्या पोजीशन है वो देखिए। आपने प्रैक्टिस करते समय इस तरह सामने वाले हाथ से पंच चला के पीछे वाले हाथ से भी पंच चलाना, और फिर आपने माईगिरी या मावसीगिरी कुछ भी चलाना हो आप चला के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ब्लॉक्स की प्रैक्टिस है। आपने हैंड मूवमेंट्स की स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये मिडिल ब्लॉक, इसके कई तरीक़ों से आप कर सकते हो। इस तरह हाथों की जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा फाइट करते समय। ये देखिए, स्टेप आगे वाले पैर से किस तरीके से लेना है। पहले स्टेप बढ़ाया, फिर पंच चलेगा। अब देखिए, एक तो सामने जब आपने आगे जाके मारना है, इस तरीके से स्टेप लेने से आपकी ना बॉडी का बैलेंस ज़्यादा अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी आती है। अगर आपने पंच मारना है तो आप सामने पैर को आप साइड की तरफ लेके जाओ आगे, क्योंकि सामने एक ही लाइन में दोनों पैर रहेंगे तो आपकी बॉडी का बैलेंस जो है उतना अच्छा नहीं होगा। जब साइड में आप पैर को ले जाओगे तो आपकी जो पोजीशन है
वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। कोई अगर आपको किक मार भी दे तो आप गिरोगे नहीं जल्दी। और आपने किक चलाते समय हाथों को सामने ब्लॉक की पोजीशन में रखना है, ताकि अगर जब आप मार रहे हो सामने वाले ने अगर किक चला दी तो वो आपके हाथ पर लगे। ये देखिए पोजीशन, पीछे वाले पैर को किस तरीके से घुमाना है, थोड़ा सा आगे ले जाना बेंड करके, घुमा करके पैर को। सामने वाले पैर को आपने थोड़ा सा साइड की तरफ रख के आप स्टेप लोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपने किक चलानी है तो आपको सामने ही लेके जाना पड़ेगा। अगर पंच चलाना है तो आप साइड में ले जाओ, तो पंच में ज़्यादा पावर आती है और बॉडी भी आपकी, जो बैलेंस है बॉडी का, वो भी सही रहता है। इस तरह जब आपने पंच मारना है पीछे वाले हाथ से, सामने वाले हाथ को आपने फिर ब्लॉक पे ले आना है, नीचे ले आना है, ताकि अगर कोई पेट में अगर आपकी किक मार रहा है आपकी चेस्ट पर तो आपके ब्लॉक पहले से रेडी रहे। इस तरह स्टेप्स, इस साइड वाले स्टेप भी है और सीधे लाइन में भी स्टेप आता है। इसको कहते हैं डॉज किक। डॉज किक मतलब कि सामने वाले को धोखा देना। आपने पैर उठाना है ओकोगिरी चलाने के लिए, लेकिन चलानी नहीं है, उसको रख के बैक किक चला देनी है। सामने वाला आपकी ओकोगिरी को ब्लॉक करने के को चक्कर में रहेगा, आपने पीछे से बैक किक चला देनी है, उसके लिए वो तैयार नहीं होगा। जब 2-3 लोगों से लड़ना हो उस वक्त ये डॉज किक बड़े काम आती है। जब हम लोग फाइट की ट्रेनिंग शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग खेलते थे ना, किसी को दाहिने हाथ से थप्पड़ उठाते थे और बाएं हाथ से मार देते थे, उस तरीके से अपने पैर को ही उठाना और किक किसी दूसरे पैर से चला देनी है। ये आगे बढ़ने की पोजीशन इस तरीके से लेनी है। पीछे वाले पैर को घुमा घुमा के आपने आगे ले जाना है, पिछला पैर साथ में घूम जाएगा, जो लेग पीछे चल गई उसको घुमा देना है। पंच चलाते हुए पीछे आना और पंच चलाते हुए आगे जाना, पोजीशन इस तरीके से लेकर अपने जाना आगे और पीछे। ये नॉर्मल बिगिनर्स के लिए है। अब जब कोई ख़तरनाक फाइट जब होगी तब उसके स्टेप्स अलग होते हैं, वाइड स्टेप्स होते हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको।